एक बहुत ज्यादा अमीर थी। आज तो मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाने वाली हूँ। वैसे सलोनी, तुम नहीं जाओगी शॉपिंग के लिए? तुम्हें भी तो बहुत कुछ खरीदना होगा। अपने घर के लिए चलो, मेरे साथ विशाल मेगा मार्ट चलते हैं। ना ना बहन, तुम्हारा विशाल मेगा मार्ट बहुत महंगा है। जितने का मैं वहां से सामान लेकर आऊंगी उतने का तो हम पूरे महीने का सारा खर्चा निकाल लेंगे। तुम अकेली ही चली जाओ। हो, तुम ही ना गरीब लोग हमेशा पैसों के लिए रोते रहते हो। खैर, अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। ठीक है, मैं तो अपनी कार में आराम से एसी की हवा खाते हुए जा रही हूँ। चलो फिर चलती हूँ। रागिनी ऐसा कहकर अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। रागिनी को हमेशा अपनी पड़ोसन सलोनी की बेइज्जती करने में बहुत मजा आता था। उसे अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड भी था और दोनों में जमीन आसमान का बहुत फर्क था। इसी के चलते कुछ समय बाद दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं और दोनों ही एक ही अस्पताल में चेकअप के लिए जाती हैं। अरे सलोनी, तुम यहाँ पर? क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? हाँ बहन, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आज ही मैंने टेस्ट करवाया है। बस डॉक्टर साहब आते ही होंगे। डॉक्टर रागिनी और सलोनी को एक साथ अपने कैबिन में बुला लेता है। देखिए, मुझे किसी अर्जेंट ऑपरेशन के चलते जल्दी से यहाँ से जाना होगा, इसलिए मैंने आप दोनों को एक साथ अपने कैबिन में बुलाया है। आप दोनों ही अभी प्रेग्नेंट हो और आप दोनों को ही मुझे एक जैसी बातें बतानी है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि आप दोनों ही प्रेग्नेंट हो और आप दोनों ही अब अपना ख्याल रखना शुरू कर देना। जैसे कि आपको अपने रूटीन में हेल्दी खाना शुरू करना होगा और वक्त पर खाना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चा हेल्दी और स्वस्थ होगा और हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। डॉक्टर से ये सारी बातें सुनने के बाद वो दोनों कैबिन से बाहर आती हैं, जिसके चलते रागिनी सलोनी से कहती है, कितनी बकवास करी है डॉक्टर ने। भला आप खाने में भी कोई रोक टोक होती है क्या? प्रेगनेंसी के दौरान तो जितना खाया जाए उतना खाना चाहिए और मेरा जो मन करेगा मैं तो वही खाऊंगी। इससे मेरे बच्चे की इच्छाएं तो नहीं मरेंगी। डॉक्टर ने हमें हमारे भले की बात कही है। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की बात को गंभीरता से समझना चाहिए। रागिनी सलोनी की बातों को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाती हैं। एक अपने घर पर आते ही स्विगी और जोमेटो से अपने लिए फास्ट फूड ऑर्डर करती है, जिसमें पिज्जा, बर्गर, मोमो सब कुछ होता है। तो वहीं दूसरी घर जाते ही सबसे पहले अपने लिए दलिया बनाती है। हेल्दी चीज खाने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कम पैसों में ही अपने बच्चों को पौष्टिक आहार जरूर दूंगी। दलिया आने वाले बच्चों को स्वस्थ बनाएगा। सलोनी दलिया बनाकर खा लेती है, जिसके बाद कुछ ही देर में सलोनी का पति प्रमोद उसके लिए कुछ फल ले आता है। काफ़ी देर मुझे इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर मुझे मंडी उठने से पहले सस्ते दामों पर ये फल फ्रूट मिल गए। बाकी के पैसे जो बचे हैं वो ये रहे। इसे तुम कल घर में राशन डलवा देना। हमारे आने वाले बच्चों को स्वस्थ खाना ज़रूरी है। इधर दोनों ही पति पत्नी अपने आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थे। तो उधर जैसे ही विक्रम अपनी पत्नी रागिनी के लिए एक दूध का ग्लास लेकर जाता है, रागिनी दूध देखकर ही अपने पति से कहती है, अरे यार, कैसे पति हो तुम मेरे। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी को दूध वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे दूध नहीं पीना, मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो मुझे आइसक्रीम खिलाकर लाओ। रागिनी जिद कर लेती है और अपने पति के साथ आइसक्रीम खाने जाती है। इसी प्रकार एक तरफ गरीब होने के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए दाल और बादाम जैसी चीज खाती है, तो दूसरी तरफ अमीर माँ सिर्फ अपनी जुबान के स्वाद के अनुसार खाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों का वक्त बीत जाता है और अब उनके 9वें महीने में दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है। दोनों अस्पताल में एडमिट हो जाती हैं। जो गरीब माँ होती है वह अपने बच्चे को आराम से जन्म देती है, लेकिन अमीर माँ की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो इस दुनिया में आने के बाद सांस लेगा या नहीं। अब ये तो भगवान ही तय करेगा, लेकिन हमें आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा। इस पेपर पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर जरूरी पेपर्स पर विक्रम के साइन करवा लेते हैं, जिसके बाद वह रागिनी के बच्चे को ऑपरेशन द्वारा निकालते हैं। बच्चा इतना कमजोर होता है कि उन्हें बच्चे को मशीन के अंदर रखना पड़ता है। वहीं गरीब माँ अगले ही दिन अपने बच्चों के साथ अपने घर लौट आई है, जहां वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। जब अमीर माँ अपने बच्चे को लेकर घर आती है, उसका बच्चा बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। तभी वहां विक्रम आता है और कहता है, तुम्हारा बच्चा यहाँ पर रो रहा है और तुम हो कि उसे देख भी नहीं रही हो। अरे इस टीवी को देखना बंद करो और अपने बच्चे को उठाओ, उसे दूध पिलाओ।
क्या पता उसे भूख लगी हो। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बच्चे के लिए अपना पूरा फिगर खराब कर दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, समझे तुम? तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से ये बच्चा इतना कमजोर है। अगर तुमने मेरी बात सुनकर हेल्दी खाना खाया होता तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। और जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है तो तुमने उसे पालने में लाकर पटक दिया, उसे दूध पिलाने के लिए। तुम्हें अपने फिगर की चिंता होने लगी। हाँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिनों से मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं पार्टी में जा रही हूँ। रागिनी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारा विक्रम घर की नौकरानी को बुलाकर बच्चों को चुप करवाता है और उसे बाहर का दूध पिलाता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ अपने बच्चों को अपना खुद का दूध पिलाती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। मेरा मुन्ना कितना प्यारा है, चलो अब जल्दी जल्दी से सो जाओ। सलोनी बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुलाती है। अगले दिन के लिए सलोनी के पास 500 रुपए थे और वह उन 500 रुपए को ले जाकर बाजार में अपने बच्चे के लिए अच्छे प्रोडक्ट खरीदती है। प्रमोद जी ने मुझे ये पैसे मेरी साड़ी के लिए दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने लिए इन पैसों से कुछ अच्छी चीज खरीद लूंगी तो उसके लिए अच्छा होगा। सलोनी जहां भी जाती अपने बच्चे को अपने साथ रखती और उसका ख्याल रखती। तो वहीं रागिनी ना तो अपने बच्चे को अपने पास सुलाती और ना ही उससे प्यार करती, ऊपर से उसे घर में अकेला ही छोड़कर चली जाती। उसके जाने के बाद उसका मुन्ना घुटनों के बल चलते हुए घर से बाहर निकलता हुआ सड़क पर आ जाता है। चारों तरफ बहुत तेजी से गाड़ी चल रही होती है। एक बहुत तेजी से गाड़ी बेचारे बच्चे के पास आने ही वाली होती है कि तभी वहां सलोनी सही समय पर पहुंचकर बच्चे को बचा लेती है। हे भगवान, किसका बच्चा है? लगता है अपनी माँ से बिछड़ गया है और भूख से रो भी रहा है। सलोनी रागिनी के बच्चे को अपने घर ले आती है, जहां वह अपने बच्चे के साथ साथ उसके बच्चे को भी दूध पिलाती है। वहीं विक्रम और रागिनी दोनों जब घर वापस लौटते हैं तो उन्हें बच्चा घर में नहीं मिलता। कहाँ थी तुम और हमारा बच्चा कहाँ है? अरे अपनी पार्टी के चलते तुमने एक नन्हे से बच्चे को घर में अकेला ही छोड़ दिया। नौकरानी को बोला था ना कि बच्चे का ध्यान रखने के लिए। अरे वो बच्चा नौकरानी का नहीं बल्कि तुम्हारा है। अपने बच्चों का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा, ना कि नौकरानी को। तभी विक्रम को उसके बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज आती है और उसी के चलते वह सलोनी के घर पहुंच जाता है। मेरा बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? तभी रागिनी सलोनी से अपना बच्चा छीन लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपना दूध पिलाने की? क्या तुम मेरा बच्चा चोरी करने आई थी मेरे घर पर? शायद आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा घुटने के बल चलता हुआ सड़क किनारे पहुंच गया था। आज ये बच्चा इस दुनिया में होता या नहीं ये तो भगवान ही जाने, पर सही वक्त पर आकर मैंने इसकी जान बचा ली। ये बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई और इसको अपना दूध पिलाया। आप एक माँ होकर जब अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती तो आपको एक बच्चा पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं। ये सुनते ही रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। सही कहा तुमने, मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं अपना सारा प्यार इसे दूंगी। उस दिन के बाद से रागिनी अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, जिसके चलते कुछ समय बाद उसका बच्चा स्वस्थ हो जाता है और अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब घर की बेटी का धोखेबाज पति। निशा बहुत गरीब घर की थी। उसका कहीं रिश्ता तय